नमस्कार, मैं पंकज कुमार आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज काफी दिनों से कुछ पंक्तियां लिखने का मन था और कुछ पंक्तियां मैंने आज के इस कलयुग में जो लोगों को इस प्रकार से जात धर्म के आधार पर लड़ाया जा रहा है, मंदिर मस्जिद गिरजाघर के आधार पर लड़ाया जा रहा है, ये काम किसी एक कौम का नहीं है, ये काम किसी एक संस्था का नहीं है, ये काम इंसान के भीतर मन में, अंतर्निहित मन में समायोजित तरीके से जो लोगों को एक दूसरे के लिए भड़काया गया है, उसी के लिए मैंने कुछ इन शैतानों के लिए, इन राजनेताओं के खिलाफ कुछ लिखने की कोशिश की है। मेरा इस कविता के माध्यम से किसी विशेष जात धर्म पर या किसी विशेष राजनेता को लेकर के कोई टीका टिप्पणी नहीं है, और किसी को अगर ठेस पहुंचती है तो उसके लिए मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं। एक कविता है। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को। धरती पाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। हिंदू कहता मंदिर मेरा धाम है। मुस्लिम कहता मस्जिद मेरा अल्लाह ही का नाम है। हिंदू कहता ओम नमः शिवाय, मुस्लिम कहता अल्लाह अकबर। दोनों लड़ते लड़ते लड़ मरते, दोनों लड़ते लड़ते लड़ मरते, लड़ते लड़ते खत्म हुए। दोनों ने एक दूसरे पर ना जाने क्या क्या जुल्म की। किसका है ये मकसद और किसकी चाल है, ये सब जान लो। किसका है ये मकसद, किसकी ये चाल है, ये जान लो। धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। नेता ने सत्ता की खातिर कोमवाद से काम लिया। जात धर्म के आधार पर कौम, नेता ने सत्ता की खातिर कोमवाद से काम लिया। धर्म के ठेकेदार से मिलके लोगों को नाकाम किया। साथी बटे टुकड़े टुकड़े में, नेता तो बेईमान था। वोट मिले और नेता जीता, वोट मिले नेता और नेता जीता। शोषण को आसान किया। वक्त नहीं बीता है अब भी वक्त की कीमत जान लो। वक्त नहीं बीता है अब भी वक्त की कीमत जान लो। धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान। प्रजातंत्र में प्रजा को लूटे कैसी यह सरकार है। लाठी गोली ईश्वर और अल्लाह यह सारे हथियार हैं। लाठी गोली ईश्वर अल्लाह यह सारे हथियार हैं। मिलके रहो इनसे लड़ो, लड़के इनको जीत लो। मतलब इस सरकार के लिए कोई एक विशेष सरकार जो अलग अलग जो आती है, राजनेताओं के लिए लाइन लिखी है कि प्रजातंत्र में प्रजा को लूटे कैसी यह सरकार है। लाठी गोली ईश्वर अल्लाह यह सब इनके हथियार हैं। मिलके रहो इनसे लड़ो, लड़के इनको जीत लो। हक है हमारा चैन से जीना, अपने हक को छीन लो। अगर तुम शैतानी से तंग, दूर करो शैतान को। धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान। कुछ एक पंक्तियां और हैं। देश की जनता भूख से मरती, देखो भ्रष्टाचार ये। देश की जनता भूख से मरती, देखो ये भ्रष्टाचार ये। बेरोजगारी ठेकेदारी महंगाई की मार ये। धर्म धर्म चिल्लाने वाले खून बहाए देश में। शैतानों ने डेरे डाले इंसानों के भेष में। कैसे कहेंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान को। धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। तो दर्शकों, आज की इस कविता के माध्यम से मैंने यही दर्शाया है आप लोगों को। सबका अपना एक विशेष धर्म हो सकता है, सबकी एक विशेष जाति हो सकती है, लेकिन हम अंदर से इंसान हैं। हमें एक दूसरे के प्रति ये जलन की भावना, इनको सबको खत्म करना पड़ेगा। और इस हिंदुस्तान को, जो ये हिंदुस्तान
कहा गया था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जब इंदिरा गांधी ने फोन लगाया था राकेश शर्मा जी, जो कि अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री, तब उन्होंने वहां से एक लाइन जो बोली थी, उन्होंने, इंदिरा गांधी ने पूछा कि हमारा हिंदुस्तान आपको कैसा दिख रहा है, तो उन्होंने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं एक अध्यापक हूं और मैं भी, अगर मेरे अंदर भी अगर एक विशेष जाति धर्म को लेकर के कुछ हो तो मैं मेरे छात्र छात्राओं को कैसे पढ़ा पाऊंगा साहब? मेरे क्लास में तो सभी, मेरी कक्षा में तो सभी अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के विद्यार्थी रहते हैं। हमें इंसान बनना जरूरी है। अगर आपको ये कविता अच्छी लगी एक बार फिर से सुनिएगा और दबा के शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।